राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। उमा राममय सब जग जाहि, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाहि। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ले देने से ही, स्मरण कर देने से ही, बोल देने से ही बहुत सी बातें, बहुत से तथ्य, बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती, और दूर इस तरह हो जाती हैं जब लगातार भगवान का राम, श्री राम 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 जपो अगर हम करना शुरू करते हैं तो बेकार की चीजें, मिथ्या की चीजें, डर, भय, लोभ, मोह, शोक, दोष सब दूर हो जाते हैं। और फिर जो आज हम बात कर रहे हैं वो है मित्रों हमारा ईगो, हमारा अहंकार। और हमारे अहंकार से, हमारे ईगो से क्या होता है, उसकी वजह क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, और डर किस बात का? डर तो मित्रों केवल हार का होता है। हार का डर जब हो तो अहंकार और उस अस्तित्व को, अहंकार रूपी झूठे फरेब के अस्तित्व को क्यों अपने पास रखे? उसको भगवान का नाम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो भाई रे। भगवान का नाम जपो, भगवान राम का नाम जपो और अहंकार को दूर करो। फिर किस चीज का भय? क्योंकि जो संसार का मूल है, जड़ है, हमारा आपका जो मूल है, हम सब का, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में उसको अहंकार होता ही है। वो चाहे अल्प रूप में हो कि बृहद रूप में हो, या फिर मनुष्य मात्र हो, प्राणी हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो। मनुष्यों की बात करें, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, 2 जून की रोटी कमाने में भी दिक्कत हो, वो भी हो, या और भी किसी तरह का हो, कुछ न कुछ अहंकार होता है। चाहे कोई हम करें या ना करें, दिखाएं या ना कहें, माने या ना माने। इसीलिए देवी भागवत में कहा है कि संसार के मूल में कोई न कोई अहंकार काम कर रहा है। और इस धर्म के, कल हमने धर्म की बात की थी मित्रों, धर्म के विनाश का मूल कारण भी अहंकार ही है। इसलिए कहा है धर्मौ रक्षति रक्षतः। धर्म से हर तरह की रक्षा होती है, इसलिए धर्म का अनुसरण करें। उस धर्म का अनुसरण करें जो हमको तो आगे बढ़ने के लिए ज्ञान दे, लेकिन उस ज्ञान से, हमारे उस आगे बढ़ने से किसी दूसरे का अहित कदापि भी न हो, कदाचित भी न हो। ऐसा धर्म, ऐसे धर्म का अनुसरण और ऐसे धर्म का जो प्रोग्रेशन है हमको करना चाहिए। देवी भागवत की कथानक को, देवी भागवत के संदेश को, कि संसार के मूल में अहंकार काम कर रहा है और इससे ही धर्म का विनाश भी होता है। उस विनाश को भी हम कंट्रोल करने के लिए, दूर करने के लिए, ओवरपावर करने के लिए उस धर्म का हम अनुसरण करें। और आज इस कलयुग के समय में भगवान रामचंद्र जी का नाम ले देने से, जय राम श्री राम जय राम, इतना ही कह देने से, केवल राम राम जप देने से ही हमारा अहंकार कम होता है। जब अहंकार कम होगा तो बाकी नेगेटिविटी जरूर ही कम होंगी। और जब भी किसी को भी, कहीं भी, किसी भी रूप में कितना भी अहंकार आता हो, अहंकार होता हो, अहंकार का वो प्रयोग करता हो, उससे
कोई माने या ना माने, कोई कहे या ना कहे, उस जातक में, उस इंसान में कहीं का भी हो, कितना भी वो निर्बल हो, सबल हो, वृद्ध हो, बालक हो या वयस्क हो, कैसा भी हो, उसमें असुरक्षा जरूर होती है अहंकार से। तो क्यों उस अहंकार को हम पालें जिससे असुरक्षा मिलती हो, और उस असुरक्षा से, उस फियरफुलनेस से डर भी होता है, भय की प्राप्ति भी होती है। यह ठीक है कि भय और असुरक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी वो कोरिलेटेड हैं। तो क्यों हम अपना बीपी खराब करें, क्यों और कोई बीमारी लाएं, क्यों परेशानी लाएं, क्यों दिमाग में टेंशन लाएं? उसको दूर रखें, अहंकार को ही दूर रखें। राम जपो राम जपो राम जपो भाई रे, ऐसा क्यों ना करें। और आज के इस भौतिकवादी युग में, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टाइम में, सो कॉल्ड गुरुओं के रूप में, जो भी जिस तरह के गाइड करने वाले, कि दूसरे को मार्ग दिखाना, दूसरे को बात बता देना तो आसान है, पर वास्तव में हम अपने मनसा वाचा कर्मणा किसी भी चीज से उस काम को कर सकते हैं क्या? भैया ये नहीं करो तो ये होगा, वो नहीं करो तो वो होगा, इससे इधर उससे उधर, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश दे देना तो बहुत अच्छा है मित्र। तो इस भौतिकवादी युग में किसी न किसी रूप में, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे मूढ़ हो, चाहे वो धार्मिक हो या धार्मिकता का ढिढोरा पीटते हो, संतों की बात वास्तविक रूप में संत हैं, उनका तो क्या कहना, वो बात तो अलग है। अदरवाइज किसी न किसी रूप में भय दिखा रहे होते, मिसगाइड करते, उस भय दिखाकर असुरक्षा का वातावरण तैयार किया जाता है। उससे भी बचाव का साधन भगवान राम का जपना, अहंकार को दूर करना और हार के डर को दूर करना। और कोई भी जब किसी भी इंसान को बौखला जाता है, बौखलाहट होती है, बहुत परेशान है तो बौखलाहट आ जाती है, उस बौखलाहट की वजह भी अहंकार की पुष्टि ही है। अहंकार की पुष्टि है, अहंकार उसको कंफर्म हो गया है कि वह तो बहुत ही अहंभाव से डूबा हुआ है, ग्रसित है, पीड़ित है, और उसी में उसकी सिद्धि भी होगी। कुछ भी हो एकदम रिएक्ट कर देना, अपने को श्रेष्ठतर मानना, अपने को उच्चतर मानना। तो उस अहंकार की पुष्टि, उस अहंकार की सिद्धि, उससे बौखलाहट भी होती है। उस बौखलाहट से मित्रों क्या होगा, टेंशन भी होगी, बीपी भी बढ़ेगा, और हम एक के बाद एक कई गलतियां कर भी जाएंगे। और जब ये काम करते रहेंगे, प्रभु तो जब देखेगा, प्रभु तो जब उसका संदेश देगा तब। आज के समय में तो हम अपना शरीर को ही, मन को ही, मस्तिष्क को ही दूषित कर रहे होते हैं। तो क्यों उस अहंकार को रखें, क्यों उसकी पुष्टि होने दें, उस बौखलाहट को दूर रखें। और इस बौखलाहट की आर्टिफिशियल जो कमी है, इस आर्टिफिशियल कमी को क्रिएट करने के लिए कई तरीके लोगों के पास, जो आपके सामने हैं, आपके पास में हैं, जो मीठे मीठे चावलों से हैं, बहुत सारी बातें आपको बता देते हैं। चाहे वो भोज्य पदार्थों के रूप में हो, बातों के रूप में हो, आपकी सच्ची झूठी जो तारीफ करने की ही बात क्यों ना हो, मटेरियल सप्लाई की बात क्यों ना हो, वस्तुओं की, तथ्यों की, बातों की सप्लाई ही क्यों ना हो, इस तरह से माहौल बना दिया जाता है कि ताकि आप तो अरे भी ये तो बहुत सज्जन है, साधु है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वास्तविक रूप में क्या है, उससे भला, उससे अच्छा तो वह निंदक है, जो आपको क्रिटिसाइज कर देता है ताकि आप मिसगाइड ना हो, सही रास्ते पे चलें और अपने जो सुधार की जरूरत है वो भी करें। इसलिए तो कहा है, निंदक निहरे राखी। जो भी निंदा करने वाला है वो आपका सच्चा मित्र हो सकता है, क्योंकि आपको किसी भी गलती के लिए, किसी भी कमी के लिए, किसी भी अपवाद के लिए अलर्ट कर देता है, लगाम को खींच देता है। लगाम को खींच देने से, घोड़े की लगाम को खींच देने से घोड़ा बिछुड़ता नहीं, गलत नहीं जाता, एक्सीडेंट नहीं कर देता, रुक जाता है। तो रुक जाना, तो पैरों को खींच देना बहुत अच्छा है। इसलिए जो आज के समय के सो कॉल्ड लोगों की प्रैक्टिस है, पहले किसी भी चीज की कमी उत्पन्न कर देना, आपके दिल दिमाग में, मस्तिष्क में भर देना। कमी आपके पर्सनालिटी में है, कमी आपके व्यवहार में है, कमी आपके रुपए पैसे की है, धन दौलत की है, परिवार की है, समाज की, किसी भी चीज की है, पोजीशन की है।
उसको उत्पन्न कर देना और फिर उसको किसी रूप में, किसी मात्रा में कुछ कुछ दे भी देना, पूर्ति ही दे देना। जैसे स्कॉर्चिंग हीट चल रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, थोड़ा सा आपको दिखा दिया, बर्फ का गोला कुछ खिला दिया, उससे अल्टीमेटली क्या, आपकी आदत खराब, आर्टिफिशियल जो सप्लाई उनको कर दी, जो दिखावे के लिए बात कर दी है, मार्ग के बदला कुमार्ग की तरफ, सुमार के बदले कुमार की तरफ ले जाने के लिए। और एक बार जब लत लग गई, लत में तो बीड़ी सिगरेट की हो, किसी और व्यसन की हो, उस व्यसन को मैं आप फिर पड़ गए। उससे तो अच्छा है भगवान का नाम फिर जाप लें और अहंकार जाप लें। नहीं, ये मेरे से तो स्मोकिंग कंट्रोल नहीं हो सकती, मेरे से चाय कंट्रोल नहीं हो सकती, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, बिना बोले मैं रह नहीं सकता, बिना खाए रह नहीं सकता, कई सारे तरह की बातें हैं, इनको हम अपने आप भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए तो तोल मोल के बोल कहा गया है। जब तोल मोल के बोलते हैं तो अहंकार नहीं आएगा, हमारा टेंशन नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, ब्रेन में प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इसलिए उस जो अहंकार का तत्व है उसको त्यागें, क्योंकि यदि अहंकार का तत्व कितना भी होगा, वह जब तक वो जाति का वह इंसान सहज नहीं हो पाएगा। और सहजता एक बहुत ही अच्छा सगुण है। सहजता से क्या है, पराया भी अपना हो जाता है, पशु पक्षी भी अपने हो जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी अच्छे हो जाते हैं। आपके सहजता से कितनी अच्छी पोजीशन में, कितनी बड़ी पोजीशन में, वह कहीं भी बहुत ही आसानी से प्रिय हो जाते हैं। एक बार की छोटी सी किसी ने एक कथा रूप में कुछ शब्दों को प्रेषित किया था। हिंदुस्तान के नहीं, वो दुनिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नॉर्मल फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे। उनके बगल में कोई और टेक्नोक्रेट, वो सज्जन भी थे। थोड़ी देर देखने के बाद जब वो अपना मोबाइल या लैपटॉप या जो भी उनके पास गैजेट था, इंस्ट्रूमेंट था, उसको ऑपरेट करते थे, बंद किया तो उन्होंने अचानक देखा, अरे ये तो सज्जन है। उनसे पूछा कि आप बिजनेस क्लास में क्यों नहीं गए, आप इसमें क्यों? तब उन्होंने उत्तर दिया, क्या बिजनेस क्लास वाला वो फ्लाइट आपसे जल्दी पहुंच जाती है, कितने समय का उसमें फर्क है? कहते नहीं, समय तो उतना ही है, एयरक्राफ्ट तो वही है, जहाज तो वही है, तब फिर उसमें क्यों जाऊं? तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टेटस। कहते स्टेटस क्या है? अभी तो स्टेटस है ना, अभी मेरे जाने के बाद किसका स्टेटस है, या तुम्हारे जाने के बाद किसका स्टेटस है? क्योंकि जब दुनिया से इंसान चला जाता है, हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी, मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसार के चला जाता है। इसलिए वो अहंकार किस लिए, उस बात को छोड़ो और वो सहज भाव से, सहज रूप से अपनाएं, कर्म भी करें। क्योंकि अंततोगत्वा अहंकार से, अस्तित्व, अपने अस्तित्व के ईगो से, घमंड से असफलता यदि मिली, ठोकर यदि लगी, तब वो सहज नहीं होने देगा, किसी को सहज नहीं होने देगा। तो फिर उससे क्या होगा, दिल में लगेगा, बार बार उसको कोसेगा और अपनी जब असफलता से दिल को लगा लेगा, सहज नहीं हो पाएगा। और सफलता मिल जाने पर फूले न समाना, वो दोनों ही बात, असफलता को दिल से लगा देना और सफलता मिलने पर फूले न समाना, ऊपर ही ऊपर दिखे रहना, वो भी अहंकार के ही लक्षण है। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि मन से, बुद्धि से, चित्त से अहंकार को दूर करें। वो कहते हैं, मैं स्वयं भी मन से, बुद्धि से, चित्त से अहंकार को दूर रखा हुआ, आप भी रखें। और ऐसा जो साधक है वो केवल भगवान शिव ही हो सकता है, जो मन से, बुद्धि से, चित्त से अहंकार को दूर रखे। क्योंकि शिव को, भगवान शिव को कोई अहंकार नहीं, वो शमशानवासी हैं, घट-घट के निवासी हैं। नागनाथ उनके ऊपर छाया करते रहते हैं, कैलाश में भी चले जाते हैं, शमशान में भी चले जाते हैं। उनको सर्दी, गर्मी, बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना उनका मन विचलित होता है, ना उनकी बुद्धि किसी ऐसो आराम में लगती है, और दिल तो लगता नहीं। तो भगवान शिव की प्रार्थना भी करें
उनको ध्यान में रखें, उनको साक्षी मान के कार्य करें, भगवान राम का हम जप करते जाएं और सब कुछ समर्पण भाव हो तो अहंकार तो दूर हो। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ज्ञाता हूं, ऐसी भावना यदि हम रखते हैं, वह भी एक बहुत बड़ी अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। तो क्यों ऐसी बात रखें? क्योंकि अल्टीमेटली कौन है वह तो वही, कोई दिव्य शक्ति जो भी है, वो दिव्य पावर वही है। उसके बिना तो ना तो राई घट सकती है, न राई बढ़ सकती है, न तिल बढ़ सकता है, न तिल घट सकता है। तो इसलिए दोनों ही बातें, अहम ब्रह्मास्मि भी छोड़ें, अहंकार को भी छोड़ें, अस्तित्व का भी बातें छोड़ें। हाँ, अपने कर्म जरूर करें, उस कर्म में मैं जैसा भी हूं उसको समग्रता से स्वीकार करना, एज ए होल उसको एज इट इज स्वीकार करना, क्षमा मांग लेना, स्वीकार कर लेना, अपने बारे में अपनी समग्रता से स्वीकार कर लेना। क्षमा मांग लेने से हमारी जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, सक्षमता है, वो बढ़ती है। और यही क्षमा मांग लेना ही जैन समाज में, इसलिए तो एक बार क्षमावाणी पर्व होता है। क्षमा मांग लेने से हमारी सक्षमता बढ़ती है, अहंकार समाप्त होता है। और यह इससे अधिक अच्छा साधन, क्षमा मांग लेने से शिव भी खुश होते, वरदान देते, भगवान राम भी प्रसन्न होते। इसलिए ऐसे कार्यों को हम करने की कोशिश करें, क्योंकि विभीषण जी ने भी रावण को समझाते हुए कहा था कि आप एक बार प्रभु राम से क्षमा मांग लीजिए, वो सारे आपके अपराधों को छोड़ देंगे, और जो कुछ आपने अभी तक किए हैं उससे अंततो गत्वा, एट लास्ट आपको सिद्धि मिल जाएगी, आपका जो तारण है हो जाएगा, भगवान के हाथों से तारण आपको हो गया। तो इससे अधिक और आपको क्या चाहिए? ऐसी बात, ऐसा अहंकार, ऐसे अस्तित्व और हार का डर को हम कैसे दूर करें? बहुत से साधन हैं, बहुत से वेज एंड मीन्स हैं, उनको हम शुरुआत करें आज से, अभी से। मेरे परम मित्र राजेश मानन जी वरिष्ठ ज्योतिषी हैं, उम्र में भी, अनुभव में भी, ज्ञान में भी बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। थोड़ा देरी से जुड़े मानन साहब, अब मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा। वैसे तो जनरली शनिवार इतवार को करता हूं, आज कुछ मूड बना, अब रिटायरमेंट के बाद मूड क्या बना मैं भूल गया कि शायद आज सैटरडे है या संडे है, हालांकि कल संडे था, कल बात हुई थी, फिर भी कुछ स्किप हुआ। जब मैंने तैयारी करके मोबाइल ऑन कर दिया, मैंने कहा चलो मंडे का ध्यान आ गया, फिर हमने कहा चलो शुरू कर दो, और आपने ज्वाइन किया, बहुत साधुवाद, आपका धन्यवाद। मेरे प्रिय संजय शर्मा जी भी हैं, और मेरे जो गाइडिंग फैक्टर है, जिनको मैं अपना पितृतुल्य बड़े भाई भी मानता हूँ, हर कुछ मानता हूँ, आदरणीय घनश्याम दास जी तो गाइड करते ही हैं। सबसे पहले जुड़ने वालों में भी वही थे। सभी का धन्यवाद, साधुवाद। और मेरे प्रिय बीडी पांडे, ये भी मेरे हर प्रोग्राम में जुड़ते रहते हैं, और बहुत से मित्र जुड़ रहे हैं जिनका ना या पिक्चर नहीं देख पा रहा हूँ। सभी का धन्यवाद, साधुवाद। इसको आप डिटेल में, मानन साहब और संजय जी आप थोड़ा लेट जुड़े, वीडियो का आप सुनिए, मैं यूट्यूब पर भी लोड करता हूं अभी, और फेसबुक में तो ये रहेगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर 9 बजे शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।